आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की कमजोरी। देखिए, मन बहुत ही एक छोटा सा शब्द है, दो अक्षर का शब्द है, लेकिन ये मन ही बंधन का कारण है। कहाँ? भोगों के, प्रकृति के, और मन ही मोक्ष का कारण भी। ऐसा तो गीता में बार बार इसका उल्लेख आता है, और सभी मनुष्य इस बात से भी परिचित रहते हैं कि हमारा आपका ये मन ही हमें भोगों में लगाता है, मन ही हमें परमात्मा की ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्योंकि वर्तमान युग कल युग चल रहा है, तो कल युग में मन अक्सर ये विषय भोगों की ओर ही अधिक आकर्षित होता है। आकर्षित शब्द के साथ साथ अगर मैं यही कह दूं कि ये मन फिसलता है भोगों की तरफ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य के कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थिति है। एक साधारण सी बात है, यदि ये मन विषय भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता या नहीं फिसलता, तो फिर जो आज कलयुग में जो एक विज्ञापन की दुनिया है, या ये जो फैशन डिजाइनर है, इनसे मिलते जुलते भी जितने उद्योग हैं, जिनमें ये विशेष रूप से ब्यूटी पार्लर भी आ जाते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के विषय भोग जितने भी हैं, चाहे वो गंध का हो, रस का हो, रूप का हो, स्पर्श का हो, या शब्द का हो, यही तो मनुष्य की एक 5 विषय भोग हैं, जिनकी और मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं की ही प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म भी करता है और पाप कर्म भी कर जाता है। कलयुग में तो अक्सर पाप कर्मों की ही प्रधानता होती जा रही है, क्योंकि कलयुग में तमोगुण की प्रधानता होती है। तामसिक वृत्तियां अधिक लोगों में पाई जाती है। भले ही सत्संग करते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि सत्संग अक्सर बेमन से ही होता है, एक कर्म कांड के रूप में ही होता है, जिसमें अक्सर मन शामिल नहीं होता, क्योंकि मन ही तो एक हमारा एक ऐसा यंत्र है कि इंद्रियां भले ही उस कार्य को करती हुई दिखाई देती, यदि उन इंद्रियों के साथ मन शामिल नहीं है, तो फिर हमारा स्वभाव नहीं बनता, संस्कार नहीं बनते, हमारा एक आदत नहीं बनती। इसीलिए तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब मनुष्य इन विषय भोगों के लिए पाप कर्म करता है, तो उसका मन 100% इंद्रियों के साथ शामिल होता है, क्योंकि पाप करने में तो भय होता है, लज्जा होती है, सरकार का भी डर होता है, समाज का भी डर होता है, परिवार का भी डर होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के एक बंधन होते हैं। तो मनुष्य का मन फिर 100% उस स्थूल इंद्रियों के साथ शामिल होता है, ताकि उस पाप कर्म करते हुए वो पकड़ा नहीं जाए। और जबकि मनुष्य शुभ कार्य करते समय, क्योंकि उसको इन सभी बातों का कोई भय नहीं होता, और जब इन बातों को करने में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं होती, तो फिर उसका मन भी आधा अधूरा ही उन इंद्रियों के साथ शामिल होता है। तो फिर ऐसे में उसके शुभ संस्कार कारण शरीर में नहीं बनते। देखिए, अब मन की स्थिति को अच्छी तरह समझने से पहले हम ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थिति को समझ लेते हैं कि ये मन हमारा स्थूल शरीर का अंग है, या सूक्ष्म शरीर का, या कारण शरीर का। जैसा कि आप भाई बहन भी इस बात से परिचित होंगे कि मेरी चर्चाओं में जितने भी वीडियो हर रोज प्रसारित होती हैं, उसमें प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जिक्र आता है, क्योंकि ये वेद, शास्त्र, उपनिषद जितने भी हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों की ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करते हैं। क्योंकि भले ही ये जड़ तत्व है, लेकिन ये चेतन तत्व के ऊपर, यानी कि आत्मा के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, मनुष्य को उलझाए हुए हैं। तभी तो ये 84 लाख योनियों का बंधन अनादिकाल से चल रहा है। देखिए, शास्त्रों में तो 3 ही तत्व बताए जाते हैं, इन्हीं 3 तत्वों के ऊपर ही सारे शास्त्र भरे हैं।
और हमारी भी कितनी भी चर्चाएं होती हैं। देखिए अब तक हमने तकरीबन 520-25 जो वीडियो बनाई है वो भी तो इन्हीं 3 तत्वों पे ही आधारित है। भगवान, आत्मा और ये प्रकृति। और प्रकृति यानी ये 3 गुण, क्योंकि ये संपूर्ण प्रकृति जहाँ तक भी आपकी हमारी नजर जाती है ये त्रिगुणात्मक है। ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का ही एक विस्तार है। ये 23 तत्वों में विस्तार होता है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। इसी तरह हम भी तो इस ब्रह्मांड के ही हिस्से हैं ना। यानी कि आपका हमारा शरीर भी ये 24 तत्वों का बना हुआ है। और ये 24 के 24 तत्व जड़ हैं, जड़ हैं। इनको आप पक्के तौर पे मान के चलो कि ये जड़ पदार्थ ही हमारे चेतन तत्व यानी कि आत्मा को एक इन विषय भूखों में उलझा देते हैं। जबकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि परमात्मा भी चेतन तत्व है, आत्मा भी चेतन तत्व है। आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। हालांकि ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इनको भी नित्य ही कहा जाता है। ये जो 23 तत्वों में विस्तार होता है जिसमें ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है। सृष्टि काल में लाखों करोड़ों वर्षों का ये इनका सृष्टि काल है, जिसकी अभी हमने थोड़े दिन पहले चर्चा भी की थी। तो ये सभी के सभी तो अनित्य है। इनका एक कार्यकाल होता है, फिर कार्यकाल जैसे ही समाप्त होता है तो फिर प्रलय हो जाती है। लेकिन आज हमारा केवल मन के आसपास ही चर्चा का केंद्र बना रहेगा। अब हम समझते हैं कि ये मन की क्या स्थिति है। देखिए मन हमारा ये सूक्ष्म शरीर का एक तत्व है। हमारे आपके जो स्थूल शरीर है वो तो देखिए एक सामान्य मनुष्य भी इस बात से परिचित है कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। क्योंकि अक्सर मनुष्य शमशान घाट में या अन्य ऐसी कहीं स्थिति में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर मनुष्यों के बीच में ये चर्चा होती है या ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं कि 5 तत्वों का बना था, उसी में ही ये विलीन हो गया। यानी कि उसी 5 तत्वों का ये बना था तो अब उन्हीं 5 तत्वों में ये स्थूल शरीर लौट गया। जबकि आत्मा मरती भी नहीं है, जन्म भी नहीं लेती। इतना साधारण बोध एक भारत में रहने वाले मनुष्यों को तो अवश्य ही हो चुका है। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये किन तत्वों का बना है, ये कैसे कार्य करते हैं, ये एक साधारण मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। ये बोध तभी होता है जब गहरे तल पे सत्संग किए जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इन तत्वों को जानने के लिए जीवन का मिला हुआ समय इन पे लगाया जाता है। इसीलिए अक्सर मैं आप सभी भाई बहनों से भी विनती करता रहता हूँ कि मेरी जितने भी वीडियो बनती हैं ये सारी की सारी ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं। इसमें परमात्मा की एक विशेष कृपाएं बनी रहती हैं। और मैं जितनी भी चर्चाएं करता हूँ इन सभी चर्चाओं को, इन सभी वीडियो को आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ प्रकृति की ऐसी अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। यानी कि प्रकृति का जो एक सतोगुण है वो एक उत्कृष्ट गुण माना जाता है, जिसमें ज्ञानमय स्थिति बनती है। यानी कि अधिक ज्ञान की स्थिति होती है, अधिक प्रकाश होता है। जब अधिक प्रकाश होता है तो हमें फिर सूक्ष्म बातें समझ में आ जाती है। अक्सर आपने अपने जीवन में सुई में जब आप धागा डालते हो तो अंधेरे में तो नहीं आप डाल पाते, उसके लिए आपको प्रकाश चाहिए। क्योंकि जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं उनको समझने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त समय में, जो कि अक्सर एक साधारण मनुष्य 4 से 6 समझता है, कि वास्तव में ये ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2.25 घंटे होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के होते हैं। तो उसमें सतोगुण की एक उच्चतम अवस्था, शुद्धतम अवस्था रहती है, जिसमें परमात्मा की एक विशेष कृपाएं होती हैं।
तो फिर ऐसे में परमात्मा की जो ज्ञान की सूक्ष्म बातें हैं वो जल्दी समझ में आ जाती हैं। जबकि यही बातें जब हम दिन में समझने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हीं बातों को समझने के लिए हमें अधिक प्रयत्न करना होता है, क्योंकि दिन में तो रजोगुण की प्रधानता होती है, इसी तरह शाम को सूर्य ढलने के बाद तमोगुण की प्रधानता होती है। तब ऐसे सूक्ष्म विषयों का ज्ञान लेने के लिए फिर हमें और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती रहती है कि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसका सभी मनुष्यों को अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, ये सदुपयोग भले ही आप अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी कर सकते हैं, और फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिस पर अभी हम आगे और चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पवित्र होते जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान हमें समझ में आने लगता है, तो फिर हमारा मन बुद्धि यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में अहंकार तत्व की प्रधानता होती है। अभी हम बात इस पर भी करते हैं, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी पवित्र होते जाते हैं। वैसे तो देखिए, मनुष्य जोनि हमें आपको केवल अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करने के लिए मिली, क्योंकि इन्हीं दो का ही आवरण हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है। और जब आत्मा के ऊपर इनका आवरण चढ़ जाता है तो आत्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो अवरत हो जाता है, ढक जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पे नहीं आ पाता, थोड़ा थोड़ा धुंध की स्थिति हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है, छाया आने लगती है, यानी कि प्रकाश ढक जाता है। इसी तरह एक मनुष्य जब जब इन विषय भोगों में लिप्त रहता है, व्यसनी बन जाता है, मर्यादा से अधिक इन पदार्थों को अपने जीवन में अपनाने लगता है, भोग करने लगता है, तब ऐसी स्थिति में हमारी आत्मा के ऊपर इन भोग्य पदार्थों का ये तमोगुण का मल चढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप फिर इस आत्मा पर जो एक परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध होना चाहिए था, वो फिर परमात्मा से ये विमुख हो जाती है। क्योंकि जब आवरण 50% से अधिक चढ़ जाता है, जैसे तराजू के एक पलड़े में अधिक वजन होता है। ये वजन क्या है? जब हम एक प्रकृति के भोगों को अपने जीवन में अधिक महत्व देते हैं तो फिर हमारा झुकाव वही हो जाता है, यानी कि हम परमात्मा से तो फिर विमुख हो जाते हैं और प्रकृति के विषय भोगों की ओर सम्मुख हो जाते हैं। देखिए, आपने अक्सर इन बातों से शिक्षा ली होगी कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो जिस दल का भी बहुमत होता है, जिसके पास भी 50% से अधिक संख्या होती है, तो फिर उसी की ही सरकार चलती है ना। इसी तरह जब हमारे मन में या हमारे आत्मा के ऊपर जब ये विषय भोगों का 50% से अधिक कब्जा हो जाता है, राज हो जाता है, तो फिर ये हमारी आत्मा फिर ये प्रकृति के भोगों की ओर ही सम्मुख हो जाती है, यानी कि फिर वो बंधन में ये बंध जाती है। बंधन भले ही छोटा है, बड़ा है, वो एक अलग विषय है। कईयों का ये बंधना 70% का हो जाता है, 80% का हो जाता है, 90% का हो जाता है। यानी कि जितने जितने अनुपात में हम बंध जाते हैं, तो फिर ये जो 84 लाख जोनियों के ये जो दरवाजे हैं, ये फिर खुल जाते हैं। इन दरवाजों के खुलने का अभिप्राय है कि जब आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, क्योंकि मनुष्य योनि तो कर्म योनि है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जब हमारी रुचि ही विषय भोगों में होती है, तो या तो हम पुण्य कर्म करते हैं या फिर हम पाप कर्म करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा इन विषय भोगों को सुख लेने की होती है, यानी कि फिर हम सकाम कर्म करते हैं। क्योंकि जब जब हमारा परमात्मा की तरफ सम्मुखता बढ़ती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य इन विषय भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है, तो फिर वो सकाम कर्म तो अपने जीवन में नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में फिर मनुष्य के निष्काम कर्म होते हैं, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार उल्लेख किया, जिसको कर्म योग भी कहते हैं, निष्काम कर्म भी आप कह सकते हैं। फिर जैसे जैसे परमात्मा की ओर सुमुखता बढ़ती है, तो फिर वो ज्ञान योग, भक्ति योग में जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में फिर परमात्मा की ओर उसकी समुखता बढ़ती है। और जब
परमात्मा की ओर सुमुखता नहीं है, तो फिर ये जो विषय भोगों की ओर जैसे जैसे सुमुखता होती है, फिर मनुष्य की मरने के बाद फिर वैसी वैसी गतियां होती हैं। एक साधारण मनुष्य इस गणित को जब तक नहीं समझता, तब तक उसके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं होता। देखिए, लोग जन्म ले रहे हैं, फिर अपने इस भौतिक जगत में इस भौतिकतावाद के जीवन को अपना लेते हैं और मनुष्य योनि के महत्व को समझ नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति में अक्सर मनुष्य इन विषय भोगों की ओर ही लिप्त रहने लगता है और ऐसे मनुष्य की रुचि फिर सत्संग के प्रति होती नहीं। भले ही कभी 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 कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि ऐसे मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, या ऐसी बनी हुई मेरी वीडियो या मेरी ही नहीं किसी की भी देखिए वीडियो सुनते हैं जिसमें परमात्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि मेरा इसमें कोई एक व्यक्तिगत ज्ञान नहीं, ये तो परमात्मा का ही ज्ञान है। आप किसी की भी वीडियो सुनो, चाहे आप मेरी वीडियो सुनो, चाहे किसी और वक्ता की वीडियो सुनो, परमात्मा का ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि हम जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ते तब हमारी यही स्थितियां बंधन की बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग का महत्व समझना चाहिए, मनुष्य योनि के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य के अलावा की सभी योनियां केवल और केवल भोग योनि है, जबकि मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ विशेष रूप से कर्म योनि है और साधना योनि भी है। देखिए, कम से कम मनुष्य को अपने कर्मों में तो सुधार कर ही लेना चाहिए, ताकि उसकी मरने के बाद अधोगति ना हो। देखिए, अधोगति नहीं होती तो फिर मनुष्य को कम से कम पुनः एक मनुष्य योनि का अवसर मिलता है, तो उस अवसर का फिर वो पुनः लाभ उठा सकते हैं। और यदि हम मिले हुए वर्तमान जीवन का ही लाभ उठाते हैं, यानी कि मिले हुए जीवन को कर्म योनि के साथ साथ साधना योनि के महत्व को समझ जाते हैं, तो फिर मनुष्य साधना में लग जाता है। और साधना में लगने के लिए इस मन का लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं अपने सूक्ष्म शरीर की। देखिए, सूक्ष्म शरीर ये 17 तत्वों का बना है। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 हमारे ये भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। ये जो आपके हमारे जो शरीर बने हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इस बात से तो मनुष्य परिचित है, लेकिन इस बात से परिचित नहीं है कि ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जो आपका हमारा स्थूल शरीर बना है, ये किन तत्वों का बना है, यानी कि इनके कारण कौन है। इनके कारण है आपके हमारे ये 5 विषय भोग। इन्हीं को ही सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी हमारे जितने भी शरीरों की उत्पत्ति होती है, उसका जो एक मूल कारण है या प्रक्रिया है, वो इन विषय भोगों के कारण ही है। क्योंकि आपके हमारे जो विषय भोग हैं, वही सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं, वही हमारी इन स्थूल भूतों का एक कारण रूप है। इसीलिए इस कार्य को और इस कारण को दोनों को ही शास्त्रों में तमोगुणी कहा गया। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि प्रकृति के 3 गुणों में जो गुणों की स्थिति है, वो तमोगुण इसका एक निकृष्ट गुण है। इससे 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि हमारा आपका सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है, तो 5 तत्व तो ये हमारे भोग विषय हो गए, जो सूक्ष्म तत्व कह लो इनको, और 5 है हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 है हमारी कर्मेंद्रियां। ये 5 5 5 ये तीनों मिलके हो जाती हैं 15। और फिर आता है मन और बुद्धि। देखिए, आज की चर्चा हमारी मन को केंद्रित होकर ही हो रही है, लेकिन उस मन के आसपास की जो जितनी भी स्थितियां हैं, उनको लिए बिना फिर हम मन की स्थिति को समझ नहीं सकते। इसलिए हमें अन्य चर्चाओं को भी लेना एक आवश्यक हो जाता है।
यानी 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारे ये भोग विषय हैं। ये हो गए 15 और एक मन और बुद्धि, ये कुल मिला के सूक्ष्म शरीर है हमारा 17 तत्वों का। इसी तरह आपने एक शब्द सुना होगा, अहंकार। ये अहंकार हमारा कारण शरीर को कहा जाता है। यहाँ हमारा सकाम भाव से जितने भी जो हम कर्म करते हैं ना, कि ये मैंने किया, इसका मुझे सुख मिलना चाहिए, ये मेरा, मैं और मेरे का जो एक नाता है ना, वो हमारे कार्य शरीर में हमारा कर्माशय बनाता है। फिर वैसे ही संस्कार बनते हैं। ये जो हम एक संसारी भाषा में जो अहंकार की बात करते हैं ना, वो अहंकार एक निंदनीय होता है। ये जो शास्त्रों में अहंकार एक तत्व रूप में कहा गया है, ये अहंकार से ही कारण शरीर की उत्पत्ति होती है। सर, आपने मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों को इकट्ठा भी सुना होगा। इनको अंतःकरण भी कहा जाता है। कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इकट्ठा मिलाकर सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। जहाँ इकट्ठा मिला दिया जाता है तो वहाँ सूक्ष्म शरीर 17 की जगह 18 तत्वों का माना जाता है। यानी कि आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये 18 तत्व का हो जाता है। और 5 तत्व हैं जो आपके हमारे स्थूल शरीर के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनको जोड़ोगे तो ये बन जाते हैं 23 तत्व। और 24वां तत्व है, वो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। उनको एक इकाई कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जब इन तीनों की सम अवस्था होती है, तब उसको प्रकृति कहा जाता है। जब 23 तत्वों में विस्तार होता है तो उसको विकृति कहा जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य उसी को ही प्रकृति मान लेता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें 23 तत्व अनित्य हैं। ये दिखते हैं, इनका कार्यकाल है, इसी को ही काल कहा जाता है। तो ये एक काल निश्चित समय का होता है। भले ही शास्त्रों में तो देखिए लाखों वर्ष का कहा हुआ है। जैसे मैंने एक सत्संग और चर्चा की थी काल की गति, तो उसमें ये सारा वर्णन हमने किया था। इसी तरह आपके हमारे जो एक शरीर है, इनको एक छोटा सा उसका नमूना कहा गया है। शास्त्रों में इसी नमूने को ही पिंड कहते हैं। यानी आपके हमारे सबके शरीर भी 24 तत्वों की ही बने हैं और ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का ही बना है। यानी ब्रह्मांड में और पिंड में कोई एक विशेष अंतर नहीं है। सभी चीजें जो ब्रह्मांड में है वही आपके हमारे पिंड में है, लेकिन ये एक छोटा सा पिंड है। अब आप देखिए, ब्रह्मांड में परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति है जो इसको चैतन्य करती है, कार्यशील करती है, क्रियाशील करती है। तभी तो कहा जाता है कि परमात्मा की एक सर्वव्यापकता है। यानी कि परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा सर्वव्यापक है, क्योंकि संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह ही नहीं है। जैसे मैं अपना हाथ अगर इधर ऊपर ऊपर नीचे करता हूं तो ये जगह है, तभी तो ऊपर नीचे होता है ना। लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा की ये ब्रह्म शक्ति नहीं है। यानी कि इस 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है, इसमें परमात्मा की जो एक सत्ता बनी रहती है, उसी को ही ब्रह्म शक्ति कहते हैं। उसी ब्रह्म शक्ति के कारण ही ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड ये क्रियाशील बना रहता है। जो आपको हमें ये प्रकृति में इतने परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं, वो उसी ब्रह्म शक्ति के कारण ही होते हैं। अब हम आते हैं अपने पिंड पे, अपने शरीरों पे। ये आपके हमारे शरीर जो अभी हमने बात की ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी तो इसी माया के बने। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है ना, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो वही चलते हैं। जैसे आपके हमारे मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, तो इसी तरह आपका हमारा जो कर्माशय है, स्वभाव है, संस्कार है, ये सब हम बैलेंस शीट साथ में लेके चलते हैं। भौतिक जगत में तो आप अपने मन चाह मोबाइल सेट खरीद सकते हो और उसमें सिम कार्ड डाल सकते हो, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में या प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है, उसमें जैसा आपका सिम कार्ड होता है,
यानी कि जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जैसा हमारा कारण शरीर होता है, कार्य शरीर में जैसा जैसा हमारा पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा होता है, जो मनुष्य योनि में हम करते हैं, और जैसे जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं, स्वभाव बना होता है, फिर वैसा वैसा उसी के आधार पे ही फिर परमात्मा की एक व्यवस्था द्वारा ये जो 84 लाख योनियां बनी हुई है, इन 84 लाख योनियों में फिर उस पात्रता के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है। और मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनि है वो तो दंड रूप में है। पाप कर्म जब हमारे संचित कर्मों में अधिक हो जाते हैं तो पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को मरने के बाद फिर नीचे की योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है, बाध्य हो जाते हैं। और नीचे की योनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्म जो अतिरिक्त होते हैं पुण्य कर्मों की तुलना में, उनका जैसे जैसे वहां हम भोग कर लेते हैं, यानी दंड रूपी पाप कर्मों का जब हम भोग कर लेते हैं, दुख सह लेते हैं, तो फिर जब वो पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। और यदि हमारे संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की अधिकता है, पाप कर्मों की न्यूनता है, तो फिर इच्छा रहने पे आप ऊपर की योनियों में भी जन्म मिल सकता है। और यदि इच्छा नहीं है तो फिर ऊपर की योनियों में जन्म लेने को हम बाध्य नहीं होते। यानी मिलने वाले पुरस्कार को लेने से तो हम मना भी कर सकते हैं, लेकिन जब जब हमें किसी भी प्रकार का दंड मिलता है उस दंड को स्वीकार करने में हमारी सहमति को महत्व नहीं दिया जाता, फिर वो दंड तो हमें भुगतना ही पड़ता है। जैसे यहाँ की अदालत में होता है, ऐसे परमात्मा की ये भौतिक प्रकृति एक अदालत है। यानी कुल मिलाकर आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। ये भी तीनों शरीर जड़ ही है, माया के ही है। जैसे माया परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संचालित होती है, यानी भौतिक प्रकृति में वो ब्रह्म शक्ति एक सर्वव्याप्त रहती है, ऐसे ही हमारे इन तीनों शरीरों में आत्मा की जो एक चेतना शक्ति होती है वो पूरे तीनों शरीरों में ही विद्यमान भरी रहती है। हालांकि आत्मा के साथ परमात्मा सदा ही विद्यमान रहते हैं, चाहे हम मनुष्य योनि में हो, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनियों में हो, चाहे नीचे की योनियों में, सभी योनियों में आत्मा के साथ भगवान की एक शक्ति जो एक साक्षी भाव के साथ साथ रहती है उसको ही परमात्मा कहा जाता है। पीछे हमने भगवान, परमात्मा और ब्रह्म के ऊपर भी एक चर्चा की थी। यानी कि इन तीनों शरीरों में जो चेतना बनी रहती है वो आत्मा परमात्मा की शक्तियों द्वारा विद्यमान बनी रहती है। जैसे ब्रह्मांड में इन तीन गुणों से जब एक प्रकृति का संचार होता है 23 तत्वों में, तो पहले सतोगुण में वृद्धि की जाती है, और जब इसका सर्जन हो जाता है तो इस स्थिति को बनाए रखने के लिए फिर रजोगुण की वृद्धि होती है, और जब इस बनी हुई सृष्टि का प्रलय नजदीक आता है तो फिर तमोगुण में वृद्धि कर दी जाती है। इसी तरह हमारे जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, अब ये किस किस गुण से कैसे कैसे बने हैं, तभी तो हम अपने मन की चर्चा पे पहुंचेंगे। यानी कि इन तीनों शरीरों में इन तीन गुणों की कैसी कैसी स्थिति है, अब हम उस स्थिति पे आते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लेते हैं अपने कारण शरीर को। देखिए, कारण शरीर में भी सतोगुण ही प्रधान होता है, क्योंकि सृष्टि के जब सृजन होता है तो सर्वप्रथम परमात्मा की शक्ति द्वारा वह तत्व प्रकट होता है। वह तत्व को ही ज्ञान भी कहा जाता है, बुद्धि भी कहा जाता है। इसी तरह फिर उस वह तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार तीन प्रकार का होता है: सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं याद करा दूं कि हमने तमोगुण को 1 माना है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 अंकों से, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। अब हम वापस आते हैं अपने कारण शरीर, यानी सभी आत्माओं को सृष्टि के आरंभ में जो कारण शरीर मिलता है वो पूर्ण रूप से सतोगुण ही होता है।
यानी कि उसमें सतोगुण की ही प्रधानता होती है। जैसे जैसे हम अपने इस सृष्टि में आकर कर्म करते हैं, तो वैसे वैसे फिर हमारा वो नया कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए जब हम बाजार से कोई मोबाइल लाते हैं या कंप्यूटर लाते हैं, तो बाजार से तो हमें वो बिल्कुल एक प्लेन मिलता है ना। अब उसमें हम जैसी जैसी जानकारियां भरते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम फिर प्रकृति के गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा उस पर रंग चढ़ने लगता है, यानी कि आपका हमारा कार्यशील फिर बनने लगता है। लेकिन परमात्मा की ओर से या प्रकृति की ओर से जो हमें मिला हुआ कारण शरीर है, उसकी स्थिति सतोगुणी बताई गई है। अब हम उसमें बाद में सतोगुण के रंग भरते हैं या रजोगुण के रंग भरते हैं या तमोगुण के रंग भरते हैं, ये हमारे अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। दूसरे आसान शब्दों में हमारे ज्ञान पे निर्भर करता है, हमारे विवेक पे निर्भर करता है। इसी तरह फिर अहंकार से नीचे जो आते हैं वो है हमारा मन बुद्धि, जो कि हमारा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारे आपके भोग विषय हैं, और एक मन और एक बुद्धि, ये 17 तत्व है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं बुद्धि तत्व की, यानी कि इस बुद्धि तत्व में भी ये सतोगुण ही प्रधान होता है। जैसा कि आपको पता ही है, देखिए, बुद्धि हमारी परमात्मा की ओर से केवल ज्ञान को ही अर्जित करने के लिए मिली है। वो अलग बात है कि आज कलयुग में इस बुद्धि को हमने राजसी भी बना दिया है, तामसी भी बना दिया है। वो हमारे अपने वर्तमान विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन परमात्मा की ओर से जो बुद्धि दी गई है, वो एक पूर्ण रूप से सात्विक ही दी गई है। इसी तरह शास्त्रों में मन की स्थिति को भी सात्विक ही कहा गया, यानी कि हमारा अहंकार, बुद्धि और मन, जो परमात्मा की ओर से कहो या प्रकृति की ओर से, वो जो मिला हुआ है, उसका जो एक वास्तविक स्वरूप है, वो सतोगुण प्रधान है। यानी कि उसमें रजोगुण या तमोगुण की एक बहुत ही गौण अवस्था रहती है। मूल रूप से वो सतोगुण प्रधान ही माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों की। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में भी देखिए सतोगुण प्रधान ही मानी जाती है, क्योंकि हम इसमें ज्ञान लेते हैं, सुख लेते हैं। ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके स्थूल तत्व के हैं: आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा। यानी कि जो हम 5 विषयों का जो सुख का जो विश्लेषण करते हैं या भोगते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण ही हो पाता है। यानी कि इनको शास्त्रों में सात्विक तत्व की प्रधानता कही गई। इसी तरह 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए जो हम कर्म करते हैं, उसके लिए तो कर्मेंद्रियां जरूरी है ना। देखिए, स्थूल कर्मेंद्रियां तो ये हाथ, पैर, जीभा और हमारा जो मल मूत्र त्याग करने के जो 2 कर्मेंद्रिय हैं, ये 5 मानी जाती हैं। जबकि ये स्थूल रूप में ये इंद्रियां मांगी जाती है, ये आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा भी, ये भी आपके हमारे ये स्थूल तत्व के ये गोलक माने जाते हैं। जबकि जो शास्त्रों में जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो इन स्थूल इंद्रियों को अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं, वो शक्ति प्रदान करने वाली ज्ञानेंद्रियां भी और कर्मेंद्रियां भी वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती हैं। ये सूक्ष्म शरीर के तत्व ही हमारे स्थूल शरीर को अंदर से शक्ति देते हैं। देखिए, आपको अगर ध्यान हो, तकरीबन 6-8 महीने पहले हमने एक चर्चा की थी कि हम स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा तो अपंगता देख सकते हैं, जो कि हम एक समाज में या एक जगत में देखते ही हैं। किसी किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ पैर नहीं है, या कई प्रकार की एक अपंगता होती है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर देखिए, अपंगता कभी भी ना आज तक किसी की हुई है, ना ही भविष्य में होगी, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। ये जो स्थूल शरीर पे हमें जो विभिन्नता देखने को मिलती है या अपंगता देखने को मिलती है, ये तो देखिए कर्मों का फल होता है। इस पर आज हमारी चर्चा नहीं है, लेकिन उस चर्चा पे हमने इस पर भी विशेष विस्तार से एक चर्चा की थी। यानी आपकी हमारी जो एक सूक्ष्म तत्व है ज्ञानेंद्रिय, ये सतोगुण प्रधान होती है।
और जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसमें सतोगुण गौण हो जाता है, ये रजोगुण प्रधान मानी जाती है, यानी कि इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये तीनों जब इकट्ठे मिलते हैं तो फिर जो जो आप समाज में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं देखते हैं, वो इन्हीं 3 तत्वों की ही एक सम्मिलित एक हमारी क्रिया होती है। उस पर भी आज हमारी कोई चर्चा नहीं, इन पे भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा क्या है कि हमारा ये सूक्ष्म शरीर में कैसे कैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं। तो हमारा मन और बुद्धि भी सात्विक है, हमारा कारण शरीर भी सात्विक है, इसी तरह हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं 5, वो भी सात्विक है। केवल हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो राजसी तत्व है, उसमें भी सात्विकता है, लेकिन गौण रूप में है। अब हम बात करते हैं 5 विषयों की, जो कि हमारे आपके हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको शास्त्रों में तामसी अहंकार कहा गया, यानी कि ये तामसी अहंकार के ये एक अलग तत्व है। अब हमारे सूक्ष्म शरीर में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। और इसी तरह अब हम आते हैं अपने स्थूल शरीर पर। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, इनको भी स्थूल 5 तामसी तत्व ही कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ है। पदार्थों को शास्त्रों में तामस कहा गया है, यानी कि आपके हमारे जो 5 स्थूल शरीर, वो भी तामसी हैं और उनके जो मूलभूत कारण हैं, वो भी तामसी हैं। और देखिए, कार्य और कारण में एक परस्पर आकर्षण होता है। कार्य क्योंकि कारण से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका सदा ही कारण के प्रति एक आकर्षण कहो, लगाव कहो, रुचि सदा ही बनी रहती है। ये एक स्वभाव है जिसको आप और हम बदल भी नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये जो 3 गुणों की स्थितियां ऐसे रखी गई हैं कि हमने अपने मन को, क्योंकि मन इन सब इंद्रियों का एक महा इंद्रिय है, क्योंकि इस मन के अंडर में ही या अधीन में ही ये सभी ज्ञानेंद्रियां भी हैं और कर्मेंद्रियां भी हैं। और मन किसके अधीन है? ये देखिए, बुद्धि के अधीन है। इसी तरह बुद्धि को आत्मा का एक पड़ोसी भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि तत्व सतोगुणी है और और हमारी जो आपकी आत्मा है, वो तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी। विशुद्ध सतोगुण का मतलब ही ये होता है कि जिसमें ये प्रकृति के गुणों का लेश मात्र भी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के सतोगुण को साधारण बोलचाल में तो सतोगुण कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में इसको भी मलिन सतोगुण कहा जाता है। शुद्ध सतोगुण केवल परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए ही कहा जाता है। देखिए, ये शास्त्रों के और भी गूढ़ विषय हैं। जैसे जैसे आप साधारण विषयों में एक प्रवीण हो जाते हो, तो फिर धीरे धीरे फिर आपको सूक्ष्म तत्व भी समझ में आने लगते हैं। फिर परमात्मा तो देखिए और भी सूक्ष्म तत्व है। इसीलिए बार बार मैं इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, ताकि परमात्मा से हम जितना अधिक जुड़ते जाएंगे, जितना अधिक जुड़ते जाएंगे, उतना ही हमारा आध्यात्मिक जीवन की एक गति पकड़ती है। इसीलिए परमात्मा ने आपको इस दिशा की ओर चलने के लिए ही ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों तत्व सात्विक बनाए हैं, ताकि हम सतोगुण की स्थिति में रहें। सतोगुण में स्थिति में रहते हुए ही हम विशुद्ध सतोगुण की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अपनी गति दे सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। जबकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, वो भी तामसी है, यानी कि वो एक की स्थिति में। और ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी हैं, यानी कि ये भी तमोगुण की प्रधानता वाले हैं।
यानी कि आपका हमारा शरीर और ये 5 विषय भोग ये तामसी है, यानी निकृष्ट है। इनको हमने केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही लेना है, ताकि इस स्थूल शरीर की एक गति हो सके, पालन पोषण इसका हो सके। क्योंकि स्थूल शरीर भी तो एक हमारा साधन है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही साधना करते हुए हमें अपना सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त करना है। जब हम ये दोनों शरीर समाप्त कर लेते हैं तो फिर स्थूल शरीर के बढ़ने पे हम मायातीत हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य के मन को ही ये बंधन का कारण भी कहा गया और मोक्ष का कारण भी कहा गया। तो मोक्ष तो तभी होता है जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर देते हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे मन की स्थिति सतोगुण में, यानी कि अपनी मूल स्थिति में ही ये बना रहे। क्योंकि ये मन हमारी ये एक महाइंद्रिय भी कहा जाता है। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये 10 की 10 इस मन के अधीन बताई गई है। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा एक व्रत आता है एकादशी का व्रत। शास्त्रों में एकादशी व्रत के पीछे का जो एक रहस्य है वो इन्हें 11 इंद्रियों को ही अपने एक सतोगुण में स्थित करने के लिए है। यानी कि हम अपनी इस इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भी और कर्मेंद्रियों को हमने विषय भोगों की ओर एक खुला नहीं छोड़ना। यानी खुला छोड़ने से क्या होता है कि ये इंद्रियां सहज ही भोगों में लिप्त होने लगती, विषय भोगों की ओर भागती। इसलिए तो इनको मन की लगाम से एक नियंत्रण में रखा गया। क्योंकि मन भी सतोगुणी है और बुद्धि भी सतोगुणी है और अहंकार भी सतोगुणी है और आपकी हमारी आत्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी। यानी कि ये परमात्मा ने ये जो जितने एक कर्म बताए हैं, कड़ियां बताई हैं, ये बड़ी ही एक व्यवस्थित ढंग से की गई है कि हमने अपने स्थूल शरीर को ऐसे नियंत्रण में रखना है। देखिए, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है। और इस इंद्रियों के ऊपर ही ये जो 5 हमारे भोग विषयों की जो लगाम है वो मन के अंदर में, और ये लगाम दे दी है बुद्धि। और बुद्धि को कहा गया ये परमात्मा के हाथों में चली है। यानी कि बुद्धि को हम परमात्मा की शरणागति में, जो अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण जी चलाते हैं, उसका अभिप्राय यही है। इसी बात को ही शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये प्रकरण किया था। यानी कि हमने अपनी मन को बुद्धि के अधीन रखना है और बुद्धि को हमने परमात्मा में लगाना है। जब परमात्मा की आज्ञा अनुसार ही हमने अपना जीवन बिताना है, तो फिर ये हमारी ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जब 5 हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, ये आवारागर्दी नहीं करती। यानी कि ये विषय भोगों की ओर सहज ही फिसल नहीं जाती। क्योंकि मन की कमजोरी क्या है, जब ये विषय भोगों के साथ ही अपनी लगाम को उनके साथ छोड़ देता है, जब ये मन बुद्धि का भी कहना नहीं मानता और इंद्रियों के साथ ही उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है। एक साधारण सी बात है, जब हम माता पिता को भी पता चलता है कि हमारे बच्चे आवारागर्द हो गए तो हमें कितनी चिंता होने लगती है। क्योंकि हमें पता है कि आवारागर्दी में बच्चे जब चले जाते हैं तो उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसी तरह परमात्मा भी चाहते हैं कि मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करे, वरना इसकी अधोगति होना निश्चित है। यानी कि हम आत्माएं भी तो परमात्मा के ही बच्चे हैं, संतान हैं, अंश हैं। इसीलिए परमात्मा चाहते हैं कि ये जो अपने मन की स्थिति को, बुद्धि की स्थिति को केवल परमात्मा में लगाएं, मुझ में लगाएं, ताकि ये विषय भोगों की जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं, इन पर एक नियंत्रण रख सके। एक साधारण सी बात है, देखिए, स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए तो शास्त्रों में भी विधान है कि हम अपने अवस्था अनुसार कर्म करें। लेकिन इन कर्मेंद्रियों को विषय भोगों की गलियों में फिसलने से हमने केवल रोकना है। यानी लेकिन विषय भोगों की ओर हमें असक्त नहीं होना। विषय भोगों की ओर असक्त होने से ही हमारा रजोगुण बिगड़ता है। देखिए, आरंभ में मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में सुख पूर्वक
निकलता है। फिर धीरे धीरे इन विषय भोगों की गलियों में विषयों का सुख लेते लेते वो प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में चलते चलते फिर कब उसमें आलस्य आ जाता है। आलस्य के आते आते फिर वो आवश्यक रजोगुण में रहते हुए कर्म कर नहीं पाता। तो फिर ऐसे में मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे तामसी कर्म करने लगता है, जो पाप श्रेणी में मनुष्य को धकेलते हैं। यानी मनुष्य का फिर इन विषय भोगों के कारण ही पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा कारण शरीर में जो संचित कर्मों के कर्माशय में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता होने से फिर मनुष्य के मरते समय फिर नीचे की जोनियों में अधोगति का रास्ता बन जाता है। तो इसका जो मूल कारण था ये हमारे मन की कमजोरी था। अगर आरंभ में ही मन इन स्थूल इंद्रियों को अपने नियंत्रण में अगर रखता है तो फिर ये आवारागर्दी करने से बच जाती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियों का ये एक दोष है, ये सभी में पाया जाता है। यानी कि ये विषय भोगों की गलियों में सहज ही जाती। उसका भी कारण हमने आज की चर्चा में बताया, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर भी तामसी हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। इनके सूक्ष्म तत्व हमारे ही भोग विषय हैं। यानी कि ये कार्य अपने कारण की ओर कह लो या सजातीय संबंध कह लो या किसी भी कारण से आप समझ सकते हो कि इनमें एक सजातीय संबंध है। इसलिए इन कर्मेंद्रियों को कहो या अपने ज्ञानेंद्रियों को हमने इन विषय भोगों की गलियों से फिसलने से रोकना है। शास्त्रों में भी मन की 5 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति मूड बताई गई है, दूसरी स्थिति शिफ्ट बताई गई है। देखिए, मूड में तमोगुण की प्रधानता होती है और शिफ्ट में मनुष्य की इन विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है, जबकि विक्षिप्त में मनुष्य थोड़ी ज्ञान की स्थिति में रहता है, सतोगुण में स्थित हो जाता है, जबकि शिफ्ट की स्थिति में वो रजोगुण के भोग उसको आकर्षित लगते हैं। ये जो संसार के जितने भी विज्ञापन हैं, जब फैशन डिजाइनर हैं या जितने भी ये जो ब्यूटी पार्लर हैं, ये आपके हमारे रजोगुण को ही बढ़ाते हैं, ये रजोगुण के ही प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, ये कोई हमें सतोगुण का ज्ञान नहीं देते। इसीलिए मनुष्य को इन विज्ञापनों से या इन ब्यूटी पार्लरों से या इसी प्रकार के जो अन्य आकर्षण है उनसे मनुष्य को अपने स्थूल शरीर से बचाना चाहिए। देखिए, जब तक हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं तो फिर हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए इन रजोगुणी आकर्षणों से बच जाते हैं, क्योंकि रजोगुणी आकर्षण है 10 की स्थिति में रजोगुण की, और जब हम इनका भोग करते हैं तो फिर हम तमोगुण की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं, यानी कि 10 से फिर नीचे 1 की स्थिति में आ जाते हैं। और यदि हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, मन को एक बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं, जब मन को अपनी मूल सतोगुणी अवस्था में रखते हैं तो हम 100 की स्थिति में रहते हैं। तो 100 की स्थिति में रहने पे फिर ये 10 और 1 उसके अधीन में बने रहते हैं, यानी कि सतोगुण द्वारा फिर रजोगुण भी नियंत्रण में रहता है और फिर तमोगुण भी नियंत्रण में रहता है, यानी कि मनुष्य का पतन नहीं होता। जैसे आपने किसी बैंक में देखा होगा कि एक मैनेजर है, दूसरा क्लर्क है, तीसरा चपरासी है। तो अगर बैंक मैनेजर चपरासी के साथ ही घुल मिल कर अपने आप को नीचे की स्थिति में ले आता है तो थोड़ी स्थिति अजीब सी बन जाती है, वो फिर पतन का कारण बनता है। इसलिए हमें अपने मन को एक मैनेजर की तरह ही रखना है, यानी कि हमने उस इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण में रखना है। जैसे एक ब्रांच मैनेजर अपने क्लर्कों के ऊपर भी निगरानी रखता है और क्लर्क इन चपरासी पे भी निगरानी रखते हैं और मैनेजर दोनों पे ही निगरानी रखते हैं, तभी फिर वो बैंक की व्यवस्था ठीक ठाक सुचारू रूप से चल पाती है। इसी तरह हमें अपने मन की दशा को एक सही दिशा में रखने के लिए, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए या विषय भोगों की और अपने आप को फिसलने से बचाने के लिए
हमें ज्ञानमय स्थिति में रहना होगा, सत्संग करते रहना होगा। सत्संग की स्थिति में फिर हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, फिर हम विक्षिप्त स्थिति में आ जाते हैं। और शास्त्रों में विक्षिप्त से भी ऊपर स्थिति बताएगी है ध्यान की, एकाग्र की, और उससे भी ऊपर की स्थिति बताएगी है समाधि की। ये मन की विविध स्थितियां हैं। जैसे जैसे हम साधना के स्तर में ऊपर ऊंचाइयों में जाते हैं, या हमारी आध्यात्मिक साधना में एक परमात्मा के प्रेम के प्रति गहराइयां आने लगती है, तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुल जाता है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति कब आरंभ होती है? जब हम सतोगुण में अपने आप को पूर्णतः स्थित कर देते हैं, ज्ञानमय स्थिति में होते हैं, और तब हम फिर विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं। और इस मिले हुए जीवन में जितनी आध्यात्मिक यात्रा हम कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी एक सुरक्षित बनी रहती है, और हम अधोगति से भी बच जाते हैं। यानी कि आपका हमारा जो मिला हुआ मनुष्य जोनि का जीवन है, वो एक सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। यानी निष्कर्ष में हम इस बात पे पहुंचते हैं कि हमने मन को परमात्मा के सत्संग में लगाते रहना है, ताकि ये ज्ञानमय स्थिति में रहे, और परम पिता परमेश्वर की ओर ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इसका मन लगे, ताकि ये जो मन विषय भोगों की और कमजोरी के कारण जो फिसल जाता है, उसका फिसलना या गिरना या बहना या डूबना, इन सभी स्थितियों से मन अपने आप को बचा सकता है। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम मन को एक सतोगुण की स्थिति में ही, यानी कि मन की जो एक मूल स्थिति है, जो हमें प्रकृति द्वारा या परमात्मा की व्यवस्था द्वारा, परमात्मा के द्वारा एक सृष्टि के आरंभ में मिली है, तो हम इस मन की स्थिति को एक मजबूत की स्थिति में रख सकते हैं, सतोगुणी अवस्था में रख सकते हैं। और मन की कमजोरी क्या है, ये रजोगुण में गिरना या तमोगुण में गिरना, यानी इन सभी स्थितियों से हमने अपने मन को बचाना है। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगता है। देखिए, आरंभ में सभी मनुष्यों का सत्संग ही बेमन से होता है। बेमन से सत्संग इसलिए होता है क्योंकि रजोगुण की प्रधानता होती है। तब ऐसे में आरंभ में बेमन से सत्संग एक कर्म कांड के रूप में होता है, जो अक्सर लोभ से या भय से ही प्रेरित होता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की स्थिति मन में उतरने लगती है, हमारा भोगों के प्रति एक वैराग्य आरंभ हो जाता है, तो फिर हमारी ज्ञानमय स्थिति बनने लगती, यानी सत्संग बेमन के स्थान पर अब श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से फिर हमारा वो ज्ञान हमारा कारण शरीर में एक संस्कार रूप में टिकने लगता है, जिसके फलस्वरूप फिर हमारे मन में शुभ विचार आते हैं, अच्छे अच्छे फुर्दे आते हैं, भोगों के फुर्दे फिर आने बंद हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी फिर वश में आने लगती है। यानी कि मन जब अपनी मजबूत स्थिति में होता है, तो फिर पूरा ही हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा स्थूल शरीर एक नियंत्रण में आ जाता है। और ऐसे में फिर मनुष्य पाप कर्मों से भी बच जाता है, और मनुष्य की ये जो विषय भोगों के प्रति जो एक आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही कर्म होते हैं, शेष वो अपने जीवन में केवल निष्काम भाव से कर्म करता है और ज्ञानमय स्थिति में रहता है, ताकि जिसके परिणाम स्वरूप उसकी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही अग्रसर होने लगती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनती जाएंगी, जब मनुष्य या आप श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहें। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहने से ही मन की कमजोरी दूर होती है, और मन अपनी मूल स्थिति में, यानी कि एक मजबूत स्थिति में आ जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपके समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और मेरी इस चर्चा के प्रति आपका किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, आपत्ति हो, तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो।
और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, आपकी दिनचर्या में, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।